हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अस्ट्रोचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 14 से लेके 20 मार्च तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि इस हफ्ते की एनर्जी कैसे रहने वाली है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या एंजल्स आपको क्या आउटकम निकल के आता है, क्या एंजल्स आपको मैसेज देते हैं, ओके क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। या लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बताइए प्लीज। गिव मी 1 और 2 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, गिव मी 1 और 2 कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। One or two card for Scorpio. Okay, see, two card. Okay. Ah, oh, this is the card of guys. See, seeing beyond 6th chakra. There is a light आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में गाइस। ओके, आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो अगर कहीं ना कहीं डार्कनेस चालू था, चैलेंजेस सिचुएशन चल रही थी, या फिर बहुत ज़्यादा दुख दर्द हुआ था, आप अपनी लाइफ में इस हफ्ते जिस भी एरिया में फाइट चल रहा था, ओके, पहले नहीं देख पा रहे थे, अभी मे भी शायद इंट्यूशन के कारण, अपने थर्ड चक्र के कारण यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइड दे रहे हैं ताकि आप अपनी सिचुएशन से हट के देखो। ओके, बिकॉज हेयर इज़ द अर्थली मैटर। मे भी शायद हो सकता है कि यूज योर इंट्यूशन गाइस। इस हफ्ते जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, ओके, सी मटेरियल चीज़ को लेके, दिस इज़ द रूट चक्र। ओके, रूट चक्र इज ऑल अबाउट योर अर्थली बेस्ड थिंग। ओके, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो अर्थली बेस्ड थिंग में, मनी वाइज, रिलेशनशिप वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, या एनर्जी वाइज, या इमोशनल तौर पे, मेंटल तौर पे फाइट कर रहे हो जिस भी एरिया में, वो मिस्टीरियस तरीके से आपकी लाइफ में सोल्यूशन कैसे निकल आएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, सी टेक अ डीप ब्रेथ, यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं अपने इंट्यूशन के जरिए। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन में फाइट कर रहे हो, पहले आपको दिखाई नहीं दे रहा था, तो इस हफ्ते उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यूज योर इंट्यूशन स्कॉर्पियो। व्हाट इज फॉर स्कॉर्पियो, और क्या है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज। व्हाट या सैक्रेड डिविनिटी, देयर आर 2 पाथ्स अहेड गाइस। मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देयर इज 2 पर्सन, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पाथ हो सकते हैं। तो गाइस चूज अ वाइज डिसीजन लीजिएगा अपने इंट्यूशन के जरिए। ओके, देयर इज अ सीक्रेट डिविनिटी इज देयर, ओके, जो आपको पता नहीं है। चूज वाइजली अगर आपके लाइफ में चॉइसेस हैं तो। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि चॉइसेस हैं आपकी लाइफ में, तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, लेट्स फाइंड आउट मोर फॉर स्कॉर्पियो, और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए। एंड सी देयर इज अ मैजिक फ्रॉग गाइज, कैन यू बिलीव दिस इज द मैजिक फ्रॉग। आपकी लाइफ में मैजिक होता हुआ दिख रहा है, चेंज आता हुआ दिख रहा है। दिस इज द मैजिक फ्रॉग इज फॉर मी इज गाइज जस्ट लाइक आपने कहानी सुनी होगी कि मैजिक फ्रॉग को हमने किस किया तो वो राजकुमार बन गया। जस्ट लाइक डैट कि आपकी लाइफ में भी मैजिक होता हुआ दिख रहा है। जो भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, लव लाइफ में, जॉब वाइज में, यूज योर इंट्यूशन। ओके, यूज योर इंट्यूशन गाइज, देयर इज अ चेंज अबाउट योर लाइफ। मिस्टीरियस तरीके से आपको ना पर्सन के जरिए या फिर
साइन के जरिए, सिम्बलिज्म के जरिए आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। सी ब्रिंग इन हीलिंग एंड कॉस्मिक अबंडेंस, गुड फॉर्चून इज कमिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा, लेट योर थॉट सपोर्ट योर डिवाइन परफेक्शन, अलाइन विथ योर फिफ्थ डिमेंशन ब्लू प्रिंट। फिफ्थ डिमेंशन, ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ थ्री डिमेंशन। दिस इज द कार्ड नहीं, हम लोग जहाँ रहते हैं वो थ्री डिमेंशन है। फिफ्थ डिमेंशन इज हायर कॉन्शियस, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए, ओके। जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, काम के साथ में, पीस के साथ में आगे बढ़े। देयर इज़ अ ग्रेट फॉर्चून इज देयर, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग। इमरल्ड स्टोन इज ऑल अबाउट हीलिंग गाइस, राइट। देयर इज द कॉस्मिक अबंडेंस, यूनिवर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको लाइट दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको सपोर्ट दे रहे हैं। देयर इज द गुड फॉर्चून गाइस, सो डोंट वरी, दिस मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। मैजिक तब हैपन होता है गाइस जब हम कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, एफर्ट डालने की कोशिश करते हैं, तब जाके मैजिक क्रिएट होता है, राइट। तो यहाँ पर आप एफर्ट डालिए, यूनिवर्स आपको मैजिक देंगे, ओके। चेंज है आपके लाइफ में मिस्टीरियस तरीके से, गुड फॉर्चून आता हुआ दिख रहा है। हील हो रहे हो अपने सिचुएशन के सिनारियो से। हील होने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं ब्लू प्रिंट के जरिए, ओके। जस्ट लाइक आपको सामने एक ब्लू प्रिंट रख रहे हैं कि बोल रहे हैं कि गो फॉर दैट वे, गो फॉर दैट वे ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं और बताएं प्लीज़। इन बिटवीन, नाइट ऑफ कप इन बिटवीन होगा ऐसा, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे एक्शन लेना चाह रहे हो बट नहीं ले पा रहे हो। इमोशनल तौर से न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो बट नहीं कर पा रहे हो, ओके। बिकॉज देयर इज़ द डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व, ओके। या फिर हो सकता है कि आप इम्बैलेंस कर दें। इसमें यहाँ पर हीलिंग का कार्ड आया ना, यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं अपनी इस न्यू बिगिनिंग करने के लिए, एक्शन लेने के लिए न्यू बिगिनिंग पे, ओके। सी यू आर फोकसिंग अबाउट योर कप, इमोशन में भी शायद कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से हर्ट हुए हो, बट आप फोकस करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं इन बिटवीन में, मझधार में फंसे हुए हो। इसीलिए यूज योर इंट्यूशन गाइस। ऑफर है भी सब पे और नहीं भी, ओके। सी ये सब का न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में बट नहीं कर पा रहे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अभी हील नहीं हो पाए अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से, बिकॉज दैट्स वे इन बिटवीन है। ऑफर चाहते हो बिकॉज सी दिस इज अगेन सीक्रेट डिविनिटी। दिस इज द सडन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा होता हुआ दिख रहा है, मैजिक हो रहा है, बट आपको हील होना है, क्लियर पिक्चर देखना है अपने सिचुएशन सिनारियो के प्रति, ओके। अगेन दिस कार्ड इज इन बिटवीन। सी डे टू डे लाइफ में आप फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलूँ, कैसे उभरूँ, कैसे मैं जो भी आपकी ये सिचुएशन चल रही है, फाइनेंशियल कंडीशन, घर खरीदना हो, EMI से जुटना हो, जिस भी चीज़ से आप लड़ रहे हो, ओके, आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो बट मझधार में फंसे हुए हो। एंड सी फाइट कर रहे हो अपने आप से, सिचुएशन से, सिनारियो से, ओके। दिस इज़ द फाइटिंग। या फिर हो सकता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कैसे उस पर चेंज है, बट दिस इज़ द चेंज, ओके। एंड वेटिंग फॉर योर न्यू अपॉर्चुनिटी, वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। एफर्ट डाल रहे हो एंड वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आए, कब आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो हो, ख़त्म हो। वो रहे हैं गाइस, मिस्टीरियस वे से हो रहे हैं, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, बट एफर्ट डालिए और एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ लोग ले रहे हैं और कुछ लोग नहीं भी ले रहे हैं, ओके। एंड सी फोर ऑफ वॉन्ड, अगेन वेटिंग पीरियड, ओके, वेटिंग पीरियड। एंड हियर वेटिंग पीरियड फॉर दिस, ओके, वेटिंग फॉर दिस इज़ द वेटिंग पीरियड, ओके। ये कार्ड अलग गिरा था और ये कार्ड अलग गिरा था। दिस इज़ द वेटिंग फॉर योर ग्रोथ, ओके। आप वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, वेट कर रहे हो आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंस हो, वेट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी ये एंजाइटी है ख़त्म हो बोल के, ओके। आई एम नॉट टेकिंग दिस, या गाइस। अगर मैं ओवरऑल बोलूँ
स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में यहाँ पर इस हफ्ते आप एक्शन लेना चाहते हो इमोशनल तौर से, बट नहीं ले पा रहे हो बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, यू आर वेटिंग फॉर क्लैरिटी। मे भी शायद आप वेट कर रहे हो अपने उभरने का, वेट कर रहे हो हील होने का, वेट कर रहे हो। ओके, मे बी आप वेट कर रहे हो अपने चेंज प्रोसेस का। ओके, मे बी आप वेट कर रहे हो अपने डे टू फाइंड आउट जो कर सवालों के जवाब का वेट कर रहे हो। ओके, दैट्स वाई जो भी आप वेट कर रहे हो गाइस, इस हफ्ते ना आप वेटिंग पीरियड चालू है आपका। ओके, वेटिंग पीरियड चालू, पूरा वेटिंग पीरियड चालू। एक्शन लेना चाहते हो अपने फाइट के प्रति, जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, चेंज चाहते हो, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। वेट कर रहे हो अपने न्यू बिगिनिंग के लिए, इमोशनल तौर से, लव लाइफ में, जॉब में, या फिर घर के इन्वायरमेंट में फाइंड आउट कर रहे हो। इस हफ्ते ना गाइस आपके ना वेटिंग पीरियड चल रही है, तो इसीलिए आप ना अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स आपके जो भी ये सिनारियो जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो ना, वो आपके इंट्यूशन के जरिए, गाइड के जरिए, साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आए। जो भी आप ढूंढ रहे हो वो आपको मिले। ओके, फाइट चल रहा है, फाइट के पीछे एक्शन लेना चाह रहे हो, जो कि अच्छा है, बट नहीं ले पा रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कॉन्फिडेंट की कमी है, या फिर हो सकता है नज़रिया देखने की कमी है, बट चेंज है गाइस। यूज योर इंट्यूशन, मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपके लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है, आप फाइंड आउट कर रहे हो कुछ ना कुछ, अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हो, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके, देयर इज़ द गुड फॉर्चून इज़ कमिंग, आपकी लाइफ में गुड फॉर्चून आ रहा है। ओके, बट दैट सडनली आ रहा है। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर स्कॉर्पियो, क्या है हिडन पोजिशन स्कॉर्पियो के लिए, बताए प्लीज़। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए क्या हिडन पोजिशन है, बताइए प्लीज़। वॉज द हिडन पोजिशन फॉर स्कॉर्पियो। ओह, द हिडन पोजिशन इज गाइस 4 ऑफ कप का कार्ड है। यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, यू फील सैड, दुखी हो, उदास हो, सोच रहे हो पास के मेमोरीज़ के बारे में, पास के सिचुएशन के बारे में, या फिर आप ये भी सोच रहे हो मैं बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, यू फील जगलिंग अबाउट योर सिचुएशन। जैसे कि मैंने बोला, आपके लाइफ में 2 सिचुएशन, 2 पाथ हो सकते हैं, तो चूज़ वाइजली, बिकॉज ही आप ये जगलिंग करते करते थक गए हो, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा उदास होते दिख रहे हो। गाइस, उदास मत होइए, हार्डवर्क करते रहिए, रिवॉर्ड इज़ हियर। ओके, डोंट फील जगलिंग। अगर जगलिंग फील कर भी रहे हो तो लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए। ओके, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इमोशनल तौर से आप थोड़े दुखी महसूस हो रहे हो, ये आपके ना हिडन पोजीशन है। जगलिंग तो कर ही रहे हो, साथ में उदास भी होते हो दिख रहे हो, तो उदास नहीं होना है, अपनी अपॉर्चुनिटी को देखना है, परे हट के देखना है, क्योंकि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है, हम दिखाई नहीं देती हमें, तो उस अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करनी है, ताकि आप ये जगलिंग पीरियड से बाहर निकल आ पाओ। ओके, यूज योर इंट्यूशन। व्हाट्स द आउटकम, मे भी शायद हो सकता है आप डे टू डे लाइफ में ये जगलिंग पीरियड चल रहा है, कैसे इससे बाहर निकले वो फाइंड आउट करें। वेटिंग पीरियड चल रहा है, बट गाइस वेटिंग पीरियड करते करते आप उदास होके मत बैठिएगा, सैड होके मत बैठिएगा, गम में मत बैठिएगा, बिकॉज आप हार्डवर्क भी करोगे बट ऐसा लगेगा कि आपको मेरे हार्डवर्क का रिजल्ट नहीं मिल रहा मुझे बोल के, बट देयर इज़ द मैजिक। ओके, बट देयर इज़ द मैजिक, good fortune is there, keep going. What's the outcome for Scorpio? ये भी in between में है, see, in between में है। okay, what is the in between? 7 of Pentacle, waiting period। okay, वेट कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, बट गाइस वेट कीजिएगा, बिकॉज देर इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल, देर इज़ द स्टेबिलिटी। वेट कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा फॉर योर ग्रोथ, बिकॉज अभी इन बिटवीन में है, आप वेट भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, इंडिपेंडेंस होना भी चाहते हो, नहीं भी चाहते हो। ओके, बट गाइस वेट कीजिएगा, देर इज़ द स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, फैमिली वाइज, या फिर ग्रोथ वाइज, जो भी वाइज आप चाहते हो, देर इज़ द कंप्लीशन एंड सक्सेस मिल रहा है। मे बी शायद यू आर डीलिंग विथ कैंसर,
सक्सेस मिल रहा है, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, विक्टोरियस हो रहे हो, तो गाइस वेट कीजिएगा, देयर इज़ द सक्सेस। एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है, एफर्ट डालिएगा, वेट कीजिएगा, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, विक्टोरियस हो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो। ब्यूटीफुल है गाइस, एफर्ट डालना मत वो कीजिएगा, छोड़िएगा मत एफर्ट डालना, बिकॉज देयर इज़ द मैजिक हैपनिंग गोइंग ऑन। गुड फॉर्चून आ रहा है आपकी लाइफ में। व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियो, क्या गाइडेंस है स्कॉर्पियो के लिए बताइए प्लीज़। सी गाइस, मे बी श्योर यू डीलिंग विथ स्कॉर्पियो, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, एयर साइन, बट अगर एयर साइन के साथ में डील करो दे द अनक्लियर, ओके अनक्लियर है, वो आपको बिट्रेल करते हुए दिख रहे हैं, धोखा देते हुए दिख रहे हैं स्कॉर्पियो, यूज़ करके जा सकते हैं या फिर आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं मेंटल तौर पे, ओके नो। तो गाइस क्लियर होइएगा इस एयर साइन के लिए। अदरवाइज़ गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मेंटल तौर पे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होते हुए दिख रहे हो, कोई आपको यूज़ कर रहा है या फिर आप खुद ही मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है, पर्सन वाइज या फिर एनर्जी वाइज, मनी वाइज, ओके कीप गोइंग, हार्डवर्क करते रहिए, ओके क्लियर हुई, क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है आपकी इस, जो भी आपको ये धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, आपके पीठ पीछे प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी गॉसिपिंग हो रही है, उस पर क्लैरिटी लाइए एंड कीप गोइंग, हार्डवर्क करते रहिए, ओके क्लियर नहीं हो आप अभी पर्सन के प्रति या फिर आपके सिचुएशन सिनेरियो के प्रति, क्लियर हुई, क्लैरिटी लाइए एंड हार्डवर्क कीजिए ताकि आपको उसमें से क्लैरिटी मिले, ओके क्लैरिटी मिले और आपके लाइफ में सडनली वो चेंजेस आए जो आप चेंज चाहते हो, कि मिस्टीरियस वे से। दैट्स व्हाई सीक्रेट डिविनिटी इज देयर। वाओ, ओके स्कॉर्पियो कीप गोइंग, जैसे कि मैंने पहले कहा हार्डवर्क करना छोड़ना नहीं है, हार्डवर्क कीजिए, फल की आशा मत कीजिए, स्टेबिलिटी है, सक्सेस हो रहा है इस हफ्ते एंड उदास मत होइएगा, ओके या गाइस। आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स, पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके स्कॉर्पियो, हियर इज़ द पाइल, पाइल नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, यस का कार्ड है गाइस, यस मीन्स यस, मेरी लाइफ में जो अंधेरा है वो ख़त्म होगा, यस मेरे मैं जो बहुत दुखी हूँ उससे बाहर निकल पाऊँगा, यस आपकी शादी हो पाएगी, यस हर चीज़ में यस का कार्ड है, ओके हाँ ग्रीन लाइट है। फाइल नंबर 2 ये आपके लिए रिकंसिडर, फिर से सोचिए गाइज, फिर से सोचिए, क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, आपने जो भी सवाल पूछा है मे भी शायद हो सकता है उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, विजन की कमी है, तो देखिए पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है फिर से सोचिए, फिर से उसमें रिवीजन कीजिए, ओके। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि इस हफ्ते आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। जो भी आपने सवाल पूछा है पाइल नंबर 3, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, वो कोई ना कोई आपको यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेजेस दे रहे हैं आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, ध्यान दीजिएगा। मे भी शायद अच्छे मैसेज आपके, अगर आपके सवाल सही है तो अच्छा मैसेज देंगे, अगर गलत है तो बोलेंगे नो डोंट डू इट, जस्ट लाइक दैट, लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है अपॉर्चुनिटी गाइस, सी एफर्ट डालते रहिए गाइस, दे द स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी है, मनी वाइज अपॉर्चुनिटी, लव वाइज अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ वाइज अपॉर्चुनिटी, जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, हेयर इज़ द अपॉर्चुनिटी। पाइल नंबर 4 कॉन्ग्रेचुलेशन, ओके जो भी आपने सवाल पूछा है, खुशियाँ हैं, अपॉर्चुनिटी है, बिग यस है। पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है परफेक्ट टाइमिंग गाइस, पाइल नंबर 5 परफेक्ट टाइमिंग है, एफर्ट डालने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए और एक्शन लेने के लिए, ओके जो भी आपने सवाल पूछा है परफेक्ट टाइमिंग, ओके परफेक्ट टाइमिंग। यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। मैं सिर्फ आपकी इस रीडिंग में एक ही कीवर्ड बोलना चाहूँगी, एफर्ट डालिए, डोंट फील बर्डन, वेट कीजिएगा, रिवॉर्ड है, सक्सेस है, ओके मैजिक हो रही है आपकी लाइफ में, गुड फॉर्चून आ रहा है, ओके गाइस।
या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।